नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसने बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में सियासत को सुलगा दिया है और सुलगी है सियासत बीड़ी से। जी हां, बीड़ी को लेकर फिल्म का वो मशहूर गाना तो आपको याद ही होगा, बीड़ी जलैले जिगर से पिया। लेकिन बीड़ी को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट जो केरल कांग्रेस इकाई द्वारा की गई है, उसने जिगर जला दिया है बिहार वासियों का, खास तौर पर एनडीए खेमे के नेताओं और कार्यकर्ताओं का। और इस मुद्दे को लेकर सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं बल्कि पूरे आईएनडीआई अलायंस पर हमलावर हो गए हैं एनडीए के नेता, और इसे बिहारी अस्मिता, बिहारी स्वाभिमान और बिहारी के अपमान से जोड़कर कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। माहौल ऐसा बिगड़ा कांग्रेस के खिलाफ कि तेजस्वी यादव को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। तो बिहार कांग्रेस के नेता भी माहौल की नज़ाकत को भांपते हुए इस मुद्दे से किनारा करते नजर आए। चूंकि केरल कांग्रेस इकाई के सोशल मीडिया अकाउंट से ये पोस्ट किया गया था और उसे फिर डिलीट भी करवाया गया और माहौल बिगड़ता देख माफी भी मंगवाई गई। लेकिन इसके बावजूद जो बात बिगड़नी थी सो बिगड़ गई। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस पर जीएसटी बढ़ाया गया ताकि इसकी कीमत बढ़ जाए। इसके बाद बीड़ी को लेकर, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में एक कुटीर उद्योग के तौर पर इसे जाना पहचाना जाता है, बिहार और झारखंड में एक बड़ी आबादी इससे आजीविका की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। लेकिन बिहार और झारखंड में इसको लेकर अब सियासत सुलग उठी है। आपको मामला ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद ये बवाल शुरू हुआ है और इस पर बिहार और झारखंड से प्रतिक्रिया भी आ रही है। बिहार और झारखंड से आने वाली प्रतिक्रिया एक झलक आपको सुनाते हैं और उसके बाद फिर इस पर बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है। रेट या अन्य वस्तुएं जो मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग के लोग जिसका सेवन करते हैं उस पर ज़्यादा टैक्स बढ़ाना चाहिए था, और जो गरीब तबके के, निम्न तबके के लोग जो इस्तेमाल करते हैं, मैं मानता हूँ वो भी नशे की चीज़ है, बीड़ी हानिकारक भी है, लेकिन फिर भी उससे जो रिलीफ मिलता वो गरीबों को मिलता, कोई अमीर व्यक्ति नहीं पीता है। तो इसमें अपमान वाली कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री भावुकता दिखा करके बिहार में अपनी मां के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ छोटे उद्योग, जो एकदम निम्न वर्गीय परिवार के लोग जो उद्योग चलाते हैं, उस उद्योग को आप 40% जीएसटी लगा के मार रहे हो। तो इसमें क्या बुराई है ये कहने में? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह विचलित, हताश और निराश हो चुकी है। देखिए, ये कांग्रेस की बिहार और बिहारियों के प्रति क्या मानसिकता है ये बताता है कि अपने ऑफिशियल हैंडल से, अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से बिहार की तुलना बीड़ी से करते हैं। ये कितने अपमानजनक शब्द का उपयोग करते हैं बिहार और बिहारवासी के लिए। ये वही बिहार है जो मां जानकी का जन्मस्थली है, ये वही बिहार है जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। ऐसे पवित्र बिहार को आप बीड़ी से तुलना करके उसको अपमानित करने का काम करते हैं। ये आने वाले चुनाव में कांग्रेसियों को जिस तरह से बिहार के लोग और बिहारी इनको सबक सिखाने का काम करेंगे, ये तिलमिलाहट अब बता रही है कि बिहार से इनका मोह भंग होते जा रहा है। हम देखे नहीं है तो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट के वासियों को किसी इस तरीके से तुलना करना नहीं चाहिए। मैंने तो वो ट्वीट नहीं देखा है किस कॉन्टेक्स्ट में क्या किए हैं। अगर ऐसा किए हैं तो हम लोग कहेंगे कि उनको वापस लें। लोगों में बिहार के प्रति ईर्ष्या, बिहार के प्रति घृणा, बिहार के लोगों के प्रति, बिहारियों के प्रति नीच दृष्टि, ये इसी को दिखलाता है। केरल कांग्रेस के पोस्ट से समझ लिया कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। और इसीलिए बी से बीरी और बी से बिहारी, ये कांग्रेस पार्टी ने बोला। चलो, तो इस पोस्ट को जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उस पोस्ट में बीड़ी का जिक्र है, तुलना बिहार के साथ, और ये बताया जा रहा है कि ये पाप है और इस बात को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। हालांकि हम अपने दर्शकों को ये जरूर कहना चाहेंगे
कि धूम्रपान का कोई भी साधन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उससे दूर रहें। लेकिन बीड़ी को लेकर सियासत किसके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगी, जानेंगे हम। हमारे साथ पटना से सहयोगी राजीव रंजन जुड़ेंगे और रांची से सहयोगी संतोष जुड़ेंगे। दोनों से बातचीत करेंगे। पहले पटना में, क्योंकि माहौल चुनावी है और मुद्दा बनाया जा रहा है ढूंढ ढूंढ कर। कांग्रेस ने एक और मुद्दा दे दिया बैठे बिठाए बीजेपी को। इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, तेजस्वी ने किनारा कर लिया, बिहार कांग्रेस के नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस के केरल इकाई के ऑफिशियल हैंडल से ये गया है, तो कांग्रेस की मानसिकता बताकर मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या लगता है नुकसानदेह होगा? जी देखिए, कांग्रेस और महागठबंधन घटक दल के जो जितने भी पार्टियां हैं, ये सेल्फ गोल कर रही हैं और ये इसी की शिकार होती जा रही हैं। अभी मामला ठंडा भी नहीं हुआ था प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के राहुल और तेजस्वी के मंच से जिस तरह से भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी, ये मामला भी शांत ही नहीं हुआ था और महागठबंधन के नेताओं के तरफ से बार बार बोला जा रहा था, माफी की तरफ की बात भी की जा रही थी, सब कुछ हो रहा था और उसको भाजपा भंजाने में लगी हुई थी। लेकिन दूसरा सेल्फ गोल कांग्रेस, केरल कांग्रेस ने कर दिया। अब बताइए कि बीड़ी कुटीर उद्योग है बिहार और झारखंड के लिए, बिहार में ज़्यादा है, चूँकि जंगल का जो क्षेत्र होता है वहाँ बीड़ी का पत्ता मिलता है, उससे बीड़ी बनता है और वो पहले 28% के जीएसटी स्लैब में था। उसको परसों जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई तो उसमें उस बीड़ी को निकाल करके 18 में कर दिया गया, यानी कि उस पर 18% टैक्स लगेगा, जीएसटी टैक्स लगेगा। वहीं सिगरेट को 28% से बढ़ा करके 40 कर दिया गया है। तो इसको लेकर के ये कटाक्ष किया गया था, न कि बिहार को लेकर के, लेकिन ये मामला उल्टा पड़ गया। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा ये एक तरह से हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी बिहार का दौरा करके लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में दौरा किए थे और बिहार के मखाना उद्योग, बिहार के मखाना किसानों से मिल करके बिहार के स्वाभिमान की बात करके गए थे और एक माहौल क्रिएट करके गए थे। हालांकि उस माहौल में थोड़ा सा वो प्रधानमंत्री के माताजी को लेकर के जिस तरह से बातें आई तो वो उस माहौल बिगड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया था और वो महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में नजर पहली बार आई। इससे पहले राजद बड़ी भूमिका में रहती थी, लेकिन इस तरह का सेल्फ गोल होना ये महंगा पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि इस जो एक्स पोस्ट है, हालांकि एक्स पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, माफी भी मांग ली गई है, लेकिन इससे राजद ने सीधी किनारा कर लिया है तो कांग्रेस को हानि होगी। राजद ने किनारा कर दिया है, लेकिन ये भी तो है कि महागठबंधन घटक दल है राजद, तो वो थोड़ा डिफेंस मोड में है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कांग्रेस को डिफेंड कर रही है। राजीव, चुनाव के लिहाज से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरह से इसे आत्मसम्मान से जोड़ा जा रहा है और झारखंड में भी इस मामले को लेकर सियासत गर्माती दिख रही है, क्योंकि झारखंड में भी कई ऐसे प्रमुख दल हैं जो बिहार चुनाव में अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। तो हम एक बार संतोष के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि बीड़ी को लेकर सियासत केरल से सुलगी, तुलना बिहार से हुई और अब बयानबाजी झारखंड में भी हो रही है। देखिए, जिस तरह से आज केरल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था और उसमें जिक्र किया था बी से बीड़ी और बी से बिहारी का अपमान, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता या जेएमएम के नेता से जब बात किए तो उनका साफ कहना है कि इसमें बीड़ी से बिहारी का अपमान का बात नहीं है। जिस तरह से बीड़ी के उद्योग जो लोग बनाते हैं वो छोटे वर्ग से आते हैं, वो बीड़ी उद्योग झारखंड में भी है और कुछ बिहार में कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन यहाँ से तेंदुए पत्ता का, जैसे चतरा की बात करें, लोहरदगा की बात करें, यहाँ से तेंदुए पत्ता बिहार ही नहीं, झारखंड ही नहीं, बंगाल, कई स्टेट में यहाँ जाता है, तो केरल में भी ज़्यादा बनाया जाता है। लेकिन इस पर कांग्रेस ने कहा कि इस पर हमने तो कहा है कि जिस तरह से छोटे उद्योगों को मारने की कोशिश किया जा रहा है। हमारे साथ खुद कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा है, झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता। आखिर आप लोग अपमान बार बार बिहार का क्यों कर रहे हैं? बिहार का अपमान हम नहीं कर रहे, बिहार का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही, बिहार का अपमान देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप देखें कि प्रधानमंत्री अपने पूर्व के चुनावी रैली में भी बिहार का अपमान किया था, डीएनए टेस्ट की बात कह दी थी, पूरे बिहारियों का उन्होंने अपमान किया। हम अपमान कहाँ कर रहे हैं? फर्क ये है कि एक कहावत है ना कि चोर बोले जोर से, तो ये लोग वोट चोर हैं और ये वोट चोर, अब वोट चोरी की जब सत्यता सामने आई है
तो अब ये लोग कुछ ज़्यादा ही जोर से बोलने लगे हैं। स्वाभाविक तौर पे बिहार वो प्रदेश है जहां निम्न वर्गीय परिवार के लोग बीड़ी कारखाने में काम करते हैं, और प्रधानमंत्री जी को ये समझना होगा कि अपमान जो है बिहार की धरती का कोई नहीं कर सकता है। बिहार की धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। उस धरती का अपमान करने का जो भी काम करेगा वो धूल धूसरित होने का काम करेगा, और यही हाल भारतीय जनता पार्टी का है कि वो लगातार बिहार का और बिहारियों का अपमान करने से गुरेज नहीं करती है। चलिए संतोष, एक सवाल और पूछ लीजिए कांग्रेस नेता से कि अगर कुछ गलत नहीं था तो उस पोस्ट को डिलीट क्यों किया गया और डिलीट करके फिर माफी क्यों मांगनी पड़ी? देखिए, आपने कांग्रेस पोस्ट पहले डाला गया, उसके बाद डिलीट किया गया, फिर माफ़ी मांगे, आखिर माफ़ी डिलीट क्यों किया गया? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि इसमें कहीं कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग तो उस पोस्ट में था नहीं। बिहार में बीड़ी उद्योग है और बीड़ी बनाने का काम बिहार में बिहार के निम्न वर्गीय परिवार के लोग अधिक करते हैं, और बिहार में अगर बीड़ी उद्योग चल रहा है तो स्वाभाविक तौर पे निम्न वर्गीय परिवार उससे उसका भरण पोषण भी चल रहा है। ऐसे में 40% जीएसटी अगर प्रधानमंत्री जी ने लगाया है तो स्वाभाविक तौर पे उस इंडस्ट्रीज पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बात तो ये है, तो इसमें अपमान की कहाँ कोई बात है। हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से, अब वोट चोरी के मुद्दों से, जिस प्रकार वोट अधिकार यात्रा में जन समर्थन जननायक राहुल जी को प्राप्त हुआ है, उससे पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। किसी एक व्यक्ति से गाली दिलवाया जाता है और प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने तो स्वयं इस बात को कहा है कि हम बायोलॉजिकल नहीं नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो उन्होंने तो स्वयं माँ का अपमान किया है। चलिए, अब सफाई जो भी दे लें, लेकिन अगर तीर निकल चुकी है तो कहीं ना कहीं जाकर लगी है, और तीर लगी है ये दावा किया जा रहा है एनडीए खेमे की ओर से बिहारी अस्मिता पर, बिहारी मान सम्मान पर, और वहां जख्म कर गई है। उस जख्म को भूलने नहीं दिया जाएगा, उस जख्म को भरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। कांग्रेस नेता अपने पक्ष रख रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। चलिए हम चुनावी लिहाज से इसके नफा नुकसान को भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जीएसटी स्लैब में बदलाव का उस व्यापार से, उस उत्पाद से जुड़ा नफा नुकसान नहीं है। बिहार में उस बयान को लेकर सियासी नफा नुकसान होता दिख रहा है। बीड़ी एंड बिहारी नॉट कंसिडर्ड अ सिन एनीमोर। शाब्दिक ट्रांसलेशन अगर इसका करें तो ये कह रहे हैं केरल कांग्रेस के नेता कि बीड़ी और बिहारी अब पाप नहीं है, मतलब वो कहीं ना कहीं से इसे पाप मान रहे हैं। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं धूम्रपान का कोई भी जरिया हो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन जीएसटी वाला ये मामला क्या कांग्रेस के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा बिहार चुनाव से पहले? जी निश्चित रूप से। बिहार और झारखंड ऐसे प्रदेश हैं जहां से बीड़ी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और इसमें 70% मजदूर लगते हैं जिनकी आय प्रतिदिन 100 के आसपास होती है, लेकिन उस 70% में 90% महिलाएं होती हैं जो कि बीड़ी घर में गृह उद्योग के रूप में, कुटीर उद्योग के रूप में घर बैठे सूप में वो पत्ता लगती हैं और बगल में उसका वो अंदर का जो सामान होता है, तंबाकू होता है, वो डालने का वो करती हैं। और आप सोचिए कि बिहार में महिलाओं को साधने के लिए किस तरह के कुचक्र रचे जा रहे हैं, आज उसका खुलासा विजय चौधरी ने किया है। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि माई बहन सम्मान योजना का फॉर्म आरजेडी भरवा रही है महिलाओं से। तो ये कहां से होगा? महिलाओं को साधने की बात हो रही है। कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर के, मजदूरों को लेकर के इतना बड़ा बयान दे दिया, एक्सपोस्ट कर दिया, फिर वापस ले लिया, डिलीट कर दिया और माफी मांगी। तो ये अब मामला इतना आसानी से जाने वाला नहीं है, और एनडीए घटक दल के नेता इसे छोड़ने वाले नहीं है। और इस चुनाव में अब तो सफाई देना पड़ेगा ना। अगर पोस्ट रहता तो उसको तर्क दे सकते थे, वो कुछ भी कह सकते थे कि मेरे ये कहने की मंशा ये है, लेकिन डिलीट करना दूसरी गलती हो गई, और उस पर माफी मांगना ये साबित करता है कि आपकी मंशा कुछ और थी, जो एनडीए बता रहे हैं अपमानित करने की मंशा कुछ वही रही होगी।
मैंने पहला वही बोला था कि कांग्रेस ने एक बार फिर से सेल्फ गोल कर लिया है, अपने खेमे में एक गोल करवा लिया है। अब इस गोल को एनडीए घटक दल भाजपा और जदयू कहां तक खींच के ले जाती है और किस स्तर तक जाती है। चूंकि देखिए, बीड़ी उद्योग को लेकर के ये बात जो हो रही है, बिहार से बीड़ी, बिहार से बिहार, बी से बिहार, बी से बीड़ी, तो उसमें जीएसटी स्लैब में जो कमी आई है उसके पीछे तर्क यही था कि महिला इससे जुड़ी हुई हैं और कुटीर उद्योग में ये बहुत फेमस है बिहार में खास करके और झारखंड में, तो उनको एक राहत दिया जाए, उनका एक ब्रांडिंग होगा और उनका ज़्यादा से ज़्यादा बीड़ी बिकेगा। क्योंकि बीड़ी अब वो स्थिति नहीं रही कि गरीब पीते हैं, बीड़ी अब बहुत लोग पीते हैं। अब जहाँ 40% सिगरेट पर जीएसटी लगा दिया गया है तो सिगरेट महंगा होगा और यही खटका कांग्रेस को, और उसने बिना सोचे समझे ही एक्सपोस्ट कर दिया और अब डिलीट भी कर लिया और माफी भी मांग रहा है। अगर ये डिलीट नहीं किए रहते, उसका कोई और इंटरप्रिटेशन करते, किसी और तरीके से उसको क्लियरिफाई करते तो शायद बच जाते, लेकिन अब डिलीट करना और फिर से उस पर माफी मांगना, ये कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है और इसका अंजाम निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में आने वाले चुनाव में कांग्रेस को और महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। संतोष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, दिलचस्प स्थिति बन रही है बिहार के चुनाव में। मुद्दा एक के बाद एक, महागठबंधन खेमा अपने विरोधियों को मानो प्लेट में परोस दे रहा हो। बीड़ी का ये मुद्दा आगे कितना हानिकारक साबित होगा, महागठबंधन को देखना दिलचस्प होगा।